अब देखिए, इसके बाद ये जो सिस्टम यूएस ने बनाया था मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। कोई भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यूएस के अगेंस्ट बनी थी मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1979 और यूएस को इस ईयर में एक बहुत बड़ा झटका लगता है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे ट्रस्टेड ऑयल प्रोड्यूसिंग एलाय था, वहां पे अयतुल्ला खुमैनी ईरान की जनता को अपने साथ लेके एक रेवोल्यूशन करते हैं। Tonight, Iran stands at a historic turning point as mass protests shake the foundations of the Shah's rule, and exiled leader Ruhollah Khomeini emerges at the center of a rapidly unfolding revolution. और शाह और यूएस को ईरान से बाहर करके इस्लामिक रिपब्लिक बना देते हैं। ये सारी चीजें कैसे हुई हमने ईरान वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन जब ये चीज हुई तो ईरान के अंदर लोगों में इतना गुस्सा था शाह और यूएस के खिलाफ कि लोगों ने यूएस एम्बेसी में हमला करके सारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो थे उनको पकड़ लिया था। इस एक इंसिडेंट की वजह से यूएस का जो इतने सालों का गेम था ईरान के अंदर, एक झटके में खत्म हो गया। यूएस ने ये जो ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वगैरह चलाए थे, ये सारी चीजें अयतुल्ला खुमैनी ने बंद कर दी थी। और इसके बाद अयतुल्ला खुमैनी ने ये भी कहा, ये रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये हम मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी करेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो सऊदी वगैरह हैं, ये जो मिडिल ईस्ट में रूलर्स हैं, ये करप्ट पपेट्स रूलर्स हैं, ये तुम्हारे नहीं है, इस्लाम का रूल मिडिल ईस्ट में लाना। अब ये सारी चीजें होने के बाद यूएस का बस एक ही एम था कि कैसे भी ईरान के अंदर अयतुल्ला खुमैनी की रिजीम को हटाओ। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है। ईरान साइज में इतना बड़ा है कि उस पर ऐसे हमला करके रिजीम हटाना पॉसिबल नहीं था, और कोई प्रोटेस्ट वगैरह करके रिजीम हटाना वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ईरान की जो जनता थी वो यूएस के एकदम अगेंस्ट थी। तो अब यहां से इसके एक साल बाद ईयर 1980 में यूएस ट्राई करता है कि ये जो ईरान इराक वॉर है, इसके अंदर कैसे भी करके इराक को हेल्प करो और खुमैनी को हटाओ। यूएस इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से पता था कि इराक ईरान पे केमिकल वेपन्स का हमला कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी यूएस ने इराक को बैटल प्लानिंग असिस्टेंस दी, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ये वॉर चली, एक स्टेलमेट जैसी पोजीशन हो गई, कोई हारा जीता नहीं। और जब ये वॉर खत्म हुई इराक ईरान वाली, तो ईरान की थिंकिंग में इसका बहुत ही उल्टा इंपैक्ट हुआ। जो यूएस के साथ बातचीत का स्कोप था वो भी खत्म हुआ। इस ईरान इराक वॉर में ईरान के ऊपर जो केमिकल वेपन हुए आम जनता के ऊपर, आप अगर सर्च करोगे सरदश्त केमिकल अटैक, तो आज भी पिक्चर मिलेंगी उसकी। तो जब लड़ाई चल रही थी तो इसको लेके ईरान मल्टीपल टाइम्स यूएन गया, दुनिया भर के देशों के पास गया कि हमने केमिकल वेपन यूज नहीं किया, लेकिन हमारी आम जनता के ऊपर केमिकल वेपन मारे जा रहे हैं। लेकिन इसको लेके यूएन वगैरह कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इन सारी चीजों को देख के ईरान एक चीज समझ गया था कि ये जो अमेरिका की दुश्मनी है ये टेम्परेरी नहीं है, यूएस चुप नहीं रहेगा, आगे भी आएगा, और जो भी करना होगा इनको खुद अकेले करना होगा, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। और